पीवाईक्यू है एनएसईपी 2024 का। आ जाओ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। स्लाइड्स ऑफ द एज ऑफ अ फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर। ठीक है। इनिशियली अ लेंथ y इज इक्वल टू वाई नॉट। अच्छा, पहले जैसे देखो, जो पूरी, अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ, मान नहीं लेते, दिया ही हुआ है, इसकी लेंथ अगर l मानते हैं, तो उसका कुछ पार्ट जिसको वाई नॉट यहाँ पर दिखाया गया है, वो यहाँ से लाइक लटका हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओवर द एज विद द चेन हेल्ड एट रेस्ट। पहले इसकी वेलोसिटी वगैरह कुछ थी नहीं, मतलब रेस्ट ही पे है। नाउ द चेन इज लेट फ्री। अब इसको छोड़ा गया है धीरे धीरे। द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन द चेन बिकम्स कंप्लीटली वर्टिकल व्हेन द चेन इज जस्ट टू लीव द एज। यानी कि जब ये चेन एकदम ही लाइक जो एल लेंथ है यहाँ तक आ जाता है and बाकी का पूरा पोर्शन नीचे की तरफ लटक रहा होता है, तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। देखो, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जैसे आता है ना, तो तुम्हें दो तीन चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए। या तो कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम तो क्या ही लगाओगे, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो पोटेंशियल एनर्जी लगानी चाहिए। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से एक बार ट्राई करना है तो कर लेना, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दो बार पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व मतलब कंसिडर करनी पड़ेगी हमें। तो आ जाओ एक बार मैं तुम्हें डायग्राम दो बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो डायग्राम है, तो दोनों एक एक बार देखेंगे। तो पहले जब आधी आधी भी नहीं, वाई नॉट लेंथ की एल लेंथ में से जब हमारे पास जो चेन है वो लटक रही थी, तो कैसा रहा होगा सिनेरियो। यहाँ पर हमारे पास वाई नॉट लेंथ की चेन लटक रही है, तो इसका मास हम एम नॉट कंसीडर कर लेते हैं, और जो पूरी लेंथ का मास है उसको हम एम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इतना। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें, तो काफी लोग ना जल्दबाजी इसमें ऐसे करेंगे कि जैसे ये जो लेंथ है, मतलब जो भी यहाँ पे मास है एम नॉट, यहाँ पे नीचे की तरफ एम नॉट जी कंसीडर कर लेंगे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन नहीं, देखो, जब कोई भी पॉइंट मास होता है तो उसके लिए तुम डायरेक्टली एम जी लिख सकते हो। लेकिन जैसे कोई तुमने रोटेशनल मोशन में बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जब रॉड नीचे आ रही होती है, तो उसमें उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड कंसीडर करना पड़ता है हमें, मास कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। तो हम वाई नॉट टू, देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली, नॉन यूनिफॉर्म होता फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता, लेट इट बी। अभी यूनिफॉर्म दे रखा है तो वैसे करते हैं। तो यहाँ पर वाई नॉट डिवाइडेड बाई टू लेंथ पे इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो यहाँ से हम फोर्स कंसीडर करेंगे राइट फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये देखना, हैंड देखना स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा वाला सिनेरियो हमें दे रखा है। जब ये पूरी एल लेंथ की रॉड नीचे की तरफ आ गई, अगेन यहाँ पे नहीं कंसीडर करना है हमें, यहीं से लेंगे। ये देखो, यहाँ पे एल बाई टू लेंगे। रुको एक बार कट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे ही हमें मास कंसंट्रेटेड मानना है, एंड यही वेट अ सेकेंड, एंड यहीं से मानेंगे कि एम जी लग रहा होगा, और इसकी लेंथ तो एम ही मान लेंगे। अच्छा देखो, एम नॉट और एम हमें दे नहीं रखे क्वेश्चन में, तो इसके साथ आंसर नहीं आएगा, मतलब ये बीच में कट जा रहे होंगे। ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इक्वेट करेंगे कट ही जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमें एम नॉट निकालना है। तो देखो, मैंने ऐसे किया यूनिटरी मेथड से, लेकिन अगर तुम चाहो तो लीनियर मास डेंसिटी में फॉर्मूला में वैल्यू रख के रख सकते हो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एम नॉट की वैल्यू। लेकिन हम मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ। देखो, एम मास का जब रॉड है, तो वो, जब रॉड नहीं है मतलब, जब हम देखेंगे यहाँ पे केस में, तो अगर एम मास के लिए बात करें तो वो पूरे एल लेंथ पे है, लेकिन एम नॉट के लिए बात करें तो वाई नॉट पे है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एम नॉट इज इक्वल टू एम वाई नॉट डिवाइड बाई एल आ जाएगा। ये तुम लैम्डा में भी पुट करके देख लोगे, आराम से आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, तो पहले केस में u1 प्लस के वन इज इक्वल टू यू टू प्लस के टू। तो पहले हम u1 की बात कर लेते हैं। तो u1 एज सेड इन द डायग्राम, यहाँ पर देखो, इसके पास क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ एम नॉट जी लग रहा होगा। समझ पा रहे हो ये बात। आगे देखते हैं। एम नॉट जी, एंड जैसे मैंने बताया, इसको कंजर्व करोगे तुम वाई नॉट टू के पास। अच्छा, फॉर्मूला तो पता है ना यार तुम्हें।
एफ डॉट एक्स ही होता है, इतना तो मालूम होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे वाई नॉट बाई टू हो गया क्योंकि मास वहाँ पे कंजर्व किया है हमने। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्यों। अच्छा, के वन इनिशियली तो रेस्ट पे ही था जैसे मैंने बताया, तो ये तो जीरो हो गया। यू टू की बात कर लेते हैं, तो एम जी एल बाई टू, इसका भी हमने सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कंसीडर किया, तो एल बाई टू हो गया। बाकी अब फाइनली इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। अच्छा, तुमने ये सोचा होगा कि इसको इसको नेगेटिव लाइक कंसीडर कर लिया है, लेकिन इसको क्यों नहीं किया है। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है अगर ये डाउट, लेकिन अगर आ गया है तो तुम v को अगर माइनस वी भी कंसीडर कर लोगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एम नॉट की वैल्यू पुट कर ली है। यहाँ से टू 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 कैंसिल हो गया, एम 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 कैंसिल हो गया, एंड जो एक्सप्रेशन आनी थी आ गई है। एंड तुम इसमें से जरा जी कॉमन ले लो। जी कॉमन ले लोगे तो एल माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई एल आएगा। और v का जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट में बना दो, तो v इज इक्वल टू रूट जी, ब्रैकेट में l माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई एल, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये है हमारे पास आंसर। ऑप्शन में से मैच कर लो। कौन सा मैच, ये ए इज द आंसर।